नोएडा पुलिस ने एक फ्रॉड कंपनी का भंडाफोड़ किया है। दरअसल सेक्टर 63 स्थित हाइपरमार्ट नाम की यह कंपनी पिछले कई साल से पूरे देश में अपनी ठगी का व्यापार कर रही थी। बता दें कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर यह कंपनी लोगों से पैसे वसूला करती थी और उनको रिटेल स्टोर खोलने का भरोसा भी दिलाया जाता था। साथ ही कई तरह के लुभावने वादे भी किए जाते थे, लेकिन लोगों को जब ये पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है तो लोगों ने इसकी शिकायत नोएडा पुलिस में की। ऐसे में पुलिस ने कंपनी का भंडाफोड़ करते हुए कंपनी के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 8 करोड़ कैश और कई दूसरे सामान भी बरामद किए गए हैं। अच्छा प्रिया, ये बताओ, हम डिटेल निकालेंगे एक्चुअली जो भी सारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हुआ है, तो ये पता चल जाएगा कि किस किस ने एक मुश्त जो है उनको ब्याज और एक प्रॉफिट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इनका रहता था। ऐसे 38 लोगों ने हमसे संपर्क किया, इसमें FIR रजिस्टर्ड हुई और जब जांच की गई तो पता चला कि हाइपर मार्ट जो है वो एक सेल कंपनी है, फेक कंपनी है और इस तरह की अन्य कंपनियां इनकी जो है वो सब्सिडरी कंपनीज हैं, जो लगभग 5 कंपनी अभी तक हमारे रडार में आई हैं, जिसमें मिडवे कैफ़े है और वेस्टलैंड प्राइवेट लिमिटेड है और अन्य भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट था। 100 करोड़ का जाल बिछाया, फर्जी कंपनियों की फ्रेंचाइजी को बांटा जाता था। 4 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और फ्रेंचाइजी के नाम पर इनसे पैसे भी वसूले जाते थे। तो धीरे धीरे करके इन्होंने अपना जाल बिछाया, रिटेल स्टोर खोलने का भरोसा दिया जाता था। कई लोक भवन वादे यहाँ पर किए जाते थे, कई तरह के ऑफर्स यहाँ पर लोगों को दिए जाते थे, जिसके चलते वो इनकी चपेट में आ जाते थे। तो हाइपरमार्ट नाम की कंपनी जिससे ठगी होती थी और ठगी का भंडाफोड़ अब हो गया है। तो 10 करोड़ का सामान और कैश बरामद हुआ है। ठगों के पास से लग्जरी गाड़ी भी मिली है। तो 100 करोड़ का जाल किस तरह से बिछाया गया ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एक एक जानकारियां जो अब पुलिस के जरिए सामने आ रही है उसमें पूरा का पूरा इस कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। फ्रेंचाइजी के नाम पर लोगों को लुभाया जाता था, बहलाया जाता था, उनसे पैसों की वसूली की जाती थी। और ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश नारायण जुड़ गए हैं। गिरीश, अब कैसे ये मामला सामने आया, कितने लोग इसका शिकार हुए और अब किस तरह से पुलिस इन पर कार्रवाई कर रही है? मैं आपको बता दूं कि लगभग 2014 से ये लोग अलग अलग कंपनियों के नाम पर ठगी का कारोबार कर रहे हैं। इसके जो मुख्य कर्ता धर्ता है वो 2 से 3 बार अलग अलग जगहों से धोखाधड़ी के मामलों में जेल में जा चुके हैं, लेकिन जैसे ही जेल से वो लोग बाहर आते हैं फिर से धोखाधड़ी का ये जो कारोबार है उसको करना शुरू कर देते हैं। अगस्त के शुरुआत में ही नोएडा पुलिस को कुछ शिकायतें मिली थी कि उनके साथ ठगी की गई है, उनसे रिटेल स्टोर खोलने के नाम पर पैसे लिए गए हैं, लेकिन अब किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। अगर वो लोग नोएडा के जो कंपनी का दफ्तर है वहां जाते हैं तो वहां भी ताला लगा हुआ है, जिस पर लगातार पुलिस ने वर्कआउट किया, जांच की और उसके बाद पता चला है कि ये पिछले काफी लंबे समय से लोगों को रिटेल स्टोर और फ्रेंचाइजी देने के नाम पे ठगी करते थे और उसके बाद इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। गिरीश, 4 लोगों को इसमें अभी जो कहा जा रहा है शुरुआती जांच में जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन एक इस तरह से पूरी कंपनी को चलाना, फ्रेंचाइजी लोगों को देना और उसके बाद पैसों की ठगी करना, ये लगता नहीं कि सिर्फ 4 लोगों का काम है, कई और लोगों की संलिप्तता इसमें अभी? फिलहाल पुलिस का कहना है कि एक साथी जो इनका और था वो फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है और जो लिंक हैं कहां से इन लोगों ने किन किन लोगों की मिलीभगत से ये पूरा ठगी का कारोबार किया है उसकी भी जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल 8 मुकदमे अलग अलग जो शिकायत करता है उनकी तरफ से दर्ज हुए हैं और करीब 50 से ज्यादा लोग जो शिकायत करता है वो पुलिस से संपर्क कर चुके हैं और पुलिस लगातार जो शिकायत करता है उनके माध्यम से जो ठगी के जो और भी इनके साथ जो शामिल लोग हैं, जो इनके सदस्य हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है। गिरीश, अब तक कितने लोगों को इन्होंने अपनी ठगी का शिकार बनाया है और जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया क्या कुछ इनसे बरामद हुआ है? फिलहाल जो अभी पुलिस ने बताया है कि जब अगस्त के शुरुआत में इनके पास पुलिस के पास पहला केस आया
उसके बाद एक करीब 8 जो शिकायतकर्ता उनके पास आए और 8 मुकदमे फेज 3 थाने पर इनके खिलाफ जो ठगी के मामले हैं वो दर्ज हैं और करीब 38 से 40 लोग ऐसे हैं जो पुलिस से अभी तक डायरेक्ट संपर्क कर चुके हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि करीब 100 से ऊपर लोग हैं जिनसे साथ इन लोगों ने ठगी की होगी और पूरे देश में बात करें राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पूरे अलग अलग राज्यों से ये लोगों को लुभावने वादे करते थे, उनको फ्रेंचाइजी खोलने का वादा करते थे और लाखों रुपए की वसूली उनसे करते थे और उसके बाद अपना ठिकाना बदल देते थे। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनके पास से मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियों और तमाम जो मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं वो बरामद किए हैं। भारी मात्रा में एटीएम कार्ड बरामद किए हैं, चेकबुक बरामद किए हैं और करीब 70 लाख के आसपास का इनके पास कैश भी बरामद हुआ है। वहीं 2 फ्लैट भी पुलिस ने जब्त किए हैं जो ये पूरा ठगी का कारोबार करने के बाद इन लोगों ने खरीदे थे। जी गिरीश, ये बताइए क्या जो मास्टरमाइंड है इस कंपनी का वो हाथ लगा है? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जिस कंपनी का जिक्र किया जा रहा है, जिस फ्रेंचाइजी का जिक्र किया जा रहा है, इसमें क्या होता था? क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसे सेल करने के लिए फ्रेंचाइजी को खोलने के यहाँ पर लोगों को लुभाया जाता था, फिर उनसे ठगी का शिकार किया जाता था उनके साथ? दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम बात करें, बिग बाजार होता है, विशाल मेगा मार्ट होता है, ये एक बड़ी कंपनियां हैं और ये अलग अलग जगह अपने रिटेल आउटलेट खोलती हैं। उसी तरह का एक फर्जीवाड़ा इन लोगों ने शुरू किया था। ये सारे मास्टरमाइंड जो थे इन्होंने एक हाइपर मार्ट करके एक कंपनी बनाई थी और कहा था कि जिस तरह से जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस तरह से आप लोगों को भी रिटेल स्टोर खोलने का मौका मिलेगा और हाइपर मार्ट के माध्यम से आप अपने अपने जो जगह है वहां पर रिटेल स्टोर खोल सकते हैं। उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको उसमें जब आपका रिटेल स्टोर खुल जाएगा तो कंपनी की तरफ से आपके पूरे ऑफिस को बनाया जाएगा, वहां पर रिटेल स्टोर खोला जाएगा, डायरेक्ट कंपनियों से आपको जोड़ा जाएगा और आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी। तमाम लुभावने वादे ये लोग देते थे जिसके चलते लोग इनसे जुड़ते गए और आखिरकार ये जो मामला सामने आया तो ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा था। चलिए, धन्यवाद आपका गिरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।